Hello, aspirants. Today we'll be discussing about how we can initiate or start with the NDA to 2023 preparation. So make sure you watch the video till then so that you get a greater clarity. So first of all, if we talk about how many months left, we have June, July, August. September 3 को तुम्हारा NDA 2 का पेपर होगा, right? So ये जो 3 महीने हैं ना, you have June, July and August. June is almost over, right? मतलब you have still 20 days left. जून जुलाई और अगस्त ये जो 3 मंथ्स है ना उसको इतने डेडिकेटली सिंसियरली डेडिकेट कर दो ना एनडीए के लिए कि बस तुमको इन 3 महीनों में एनडीए के अलावा कुछ और सूझना नहीं चाहिए। तुम्हारे दिमाग में कुछ और ख्याल आने भी नहीं चाहिए कि मेरे को एंजॉय करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। ख्याल कब आना चाहिए? जब तुम्हारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा ना उसके बाद ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। बट ये जो 3 महीने है ना, मेक श्योर यू कम्प्लीटली डेडिकेट द कमिंग 3 मंथ्स फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन। It's very much needed. अगर तुम्हें लगता है कि एनडीए इज माई अल्टीमेट गोल, इफ यू थिंक दैट एनडीए इज योर अल्टीमेट गोल, नो, देन यू हैव टू डेडिकेट द नेक्स्ट 3 मंथ्स। देखो अब यहाँ पे तुम्हें जून जुलाई अगस्त ये 3 मंथ्स तो डेडिकेट करने ही पड़ेंगे। अब हम कुछ स्पेसिफिक वे डिस्कस करेंगे कि किस वे में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए ये फॉर द अपकमिंग 3 मंथ्स, कि ताकि हमारा जो प्रिपरेशन हो एकदम अच्छा लेवल को जाए। सबसे पहली चीज, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे कि एक बंदे से जाएंगे पूछेंगे यार क्या सोर्सेस फॉलो करें, फिर दूसरे बंदे को जाएंगे यार मैथ्स के लिए क्या सोर्सेस। यार देखो, तुम्हें जो बुक ठीक लग रही है इट्स ओके, बट तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम ये देख लो कि जो भी चीज़ तुम करने वाले हो ना तुम एक सिंगल सोर्स करोगे। पता चला तुम 10 क्वेश्चन इससे कर रहे हो, 10 क्वेश्चन उससे कर रहे हो, 10 क्वेश्चन हर एक बुक में से, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें से पढ़ रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट तरुण गोयल में से पढ़ रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्ट तुम ल्यूसेंट से पढ़ रहे हो, ये कर रहे हो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर यू फॉलो ओनली अ सिंगल सोर्स। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज सिंगल सोर्स। सिंगल सोर्स से ही प्रिपरेशन करो, ओके। सिंगल सोर्स करोगे ना तो तुम्हारा क्लैरिटी ज्यादा बैठेगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो करे तो उसी को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि तुम आर डी शर्मा भी कर रहे हो, तुम लोग टुगेदर विद भी कर रहे हो, तुम लोग ऑल इन वन भी कर रहे हो, तुम लोग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो मस्ट है, एनसीईआरटी तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट? एनसीईआरटी को भूलना कभी नहीं, ठीक है। यहाँ मैथ्स की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी के साथ कोई भी यार एक रेफरेंस बुक उठा लो ना, कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो जिससे तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ओके। सिंगल सोर्स, तुम अरिहंत उठा रहे हो तो अरिहंत करो। तुम्हें ऐसा ही लगना चाहिए कोई दूसरा बंदा आया तुम्हारे पास, वो कोई और बुक प्रेफर कर रहा है तो तुम्हें लगना चाहिए यार मेरी बुक नहीं, मैं वो वाली बुक प्रेफर करूंगा। खुद में कॉन्फिडेंस रखो, खुद को इतना कॉन्फिडेंट बना लो कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैं सब राइट कर रहा हूँ। बट वो भी चीजें तुम कंसल्ट करके कर रहे हो तभी वो बेटर होगा, ओके। तो एक सिंगल सोर्स से करना। एनसीआर मैथ्स के लिए एनसीआरटी, एनसीआरटी के साथ एक रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक जब तुमने कर लिया, तुम्हें लगा कि यार नाउ आई एम 100% रेडी, तो उसके बाद तुम कोई भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट बुक उठा लो। प्रैक्टिस भी करना है क्वेश्चन से, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है। जैसे मोस्ट ऑफ द जो एनडीए एस्पिरेंट्स है ना, दे गो फॉर अरिहंत पाथफाइंडर, जिसमें 3000+ एमसीक्यूज होता है ना, वो बुक बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं। तो तुम उसको प्रेफर कर लो, या तुम दिशा पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। बट मेक श्योर जब तुम फॉलो कर रहे हो जस्ट गो फॉर सिंगल सोर्स। अगर तुम जीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एक बुक से ही प्रेफर करना। पता चला तुम थोड़ा इससे पढ़ रहे हो, थोड़ा ल्यूसेंट से पढ़ रहे हो, थोड़ा तरुण गोयल से पढ़ रहे हो, थोड़ा कोई और बुक से पढ़ रहे हो, ये चीज मत करो। जस्ट फॉलो अ सिंगल सोर्स, ओके। और जो सेकंड चीज जो तुम्हें याद रखनी, दैट इज बी कंसिस्टेंट। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम आज 12 घंटे पढ़ रहे हो और 2 दिन तक, अरे भाई थकान ही नहीं मिट रही 12 घंटे की, 2 दिन फिर सो रहे हो, फिर थर्ड डे पढ़ रहे हो 24 घंटे और उसका तुम 3 दिन उठ ही नहीं रहे हो। तो सेकंड थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी रहेगा ना तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की, सुना ही होगा बहुत बार। तो कंसिस्टेंट जितना तुम कंसिस्टेंट रहोगे तुम्हारे काम के साथ उतना अच्छा। तो डेली डेडिकेट करो कोई एक स्पेसिफिक टाइम, ओके। डेली ऐसा ही होना चाहिए कि आज तुम्हारा मोटिवेशन डाउन है, कल तुम पढ़ रहे हो या एक एनडी की मोटिवेशन रील देख ली और फिर तुम लगे पड़े हो 12 घंटे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज को कर रहे हो ना तो कंसिस्टेंटली करो। कंसिस्टेंसी के साथ जब तुम करोगे ना चीजें तो वो अच्छे से होगी, बेटर होगी, बेहतरीन होगी और ज्यादा निखर के आएगा तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है। और जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो ना, प्रिपरेशन, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि यार 350+ जस्ट 1-2 मार्क्स कैसे एक्स्ट्रा स्कोर करो ताकि मेरा रिटर्न क्लियर हो जाए, कैसे तो भी ये ख्याल मत आने दो। अगर तुम किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो ये सोचना कि मेरिट में कैसे टॉप आओ। तो एक ऐसा मेंटालिटी रखना, एक ऐसा माइंडसेट रखना जहाँ पे तुम ये सोचो, ये ना सोचो कि यार बस हल्का सा स्कोर कैसे कर लूँ ताकि मेरा रिटर्न क्लियर हो जाए। ये नहीं रखना है मेंटालिटी, एक माइंडसेट क्रिएट करना है तो क्रिएट करो कि मेरिट में कैसे टॉप आऊँ ताकि मुझे बाद में मेरिट का टेंशन ना हो।
ओके। अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे तो बॉयज़ का इतना ज़्यादा सीन नहीं होता। बॉयज़ के लिए 400 कर ले तो इनफ है। बट गर्ल्स के लिए यहाँ पे तुम्हें 450 प्लस, अराउंड 450-500 के प्लस जाना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हारे सीट्स का पंगा होगा। ओके, तो मेक श्योर गर्ल्स तुम ज़्यादा डेडिकेट हो जाओ इस चीज़ को लेके, सिंसियर हो जाओ। डेडिकेशन, हार्डवर्क जितना पुट इन करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए डाल दो, क्योंकि इसके बाद ये 3 मंथ्स नहीं मिलने वाले। और अगर ये 3 मंथ्स तुमने अच्छे से मेहनत कर ली ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा लाइफ सेट हो जाएगा। इट्स नॉट अबाउट लाइफ सेट, तुम्हारा एम, तुम्हारा गोल तुम्हें अचीव हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है, तुम्हें कंसिस्टेंट होना है, तुम्हें सिंगल सोर्स को फॉलो करना है। ओके, और रोज जितना अच्छे से मेहनत कर सकते हो वो करो। अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे, किन सोर्सेज को तुम फॉलो कर सकते हो, अगर हम एनडीए के बारे में बात करें, तुम्हारा मैथ्स होता है, तुम्हारा जीके होता है, यू हैव योर इंग्लिश, राइट। तो मैथ्स तुम क्या करो, तुम एनडीए जो पाथफाइंडर बुक होती है ना, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वही फॉलो करते हैं। तो मैथ्स के लिए यू कैन गो फॉर पाथफाइंडर। और अगर हम जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी के लिए बात करेंगे, यू कैन गो फॉर तरुण गोयल। उसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म में अच्छे में डिटेल्ड वे में गिवन है सारी चीज़ें, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो ताकि तुम्हारा हर एक कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी बैठे। या आइदर यू कैन गो फॉर ल्यूसेंट्स जीके। ओके, दोनों में से कोई भी एक प्रेफर्ड बो के बच्चों के लिए। बट अगर तुम तरुण गोयल प्रेफर करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ओके, और अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश के लिए यू कैन गो फॉर ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। उसके अंदर क्या है, एक टॉपिक एक्सप्लेन्ड है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड, जैसे अगर नाउन वाला टॉपिक है, नाउन वाला टॉपिक पढ़ा है, उसी में फिर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा जो टॉपिक है ना वो वहीं पे क्लियर होके हो जाएगा। ओके, अगर तुम इस वे में करोगे ना, देखो मैथ्स के लिए एनडीए पाथफाइंडर, जनरल एबिलिटी के लिए यू कैन गो फॉर तरुण गोयल, और इंग्लिश के लिए ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। ये एक चीज है जो तुम्हें फॉलो करना है। ओके, अब मेरी बात सुनो, अभी जो 3 मंथ्स का जो प्रिपरेशन होगा, अगर तुम्हें लग रहा है, जब तुम्हें एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लगा कि हाँ भाई नाउ आई एम 100% रेडी, नाउ आई एम 100% रेडी, देन स्टार्ट गिविंग मॉक्स। क्योंकि ये जो मॉक्स है ना, मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम ये पता कर पाओ कि हम कितने पानी में, या हम पानी में है ही नहीं, या हम बहुत ऊपर हैं, राइट। तो मॉक्स तो तुम्हें एक देने ही देने हैं। और ऐसा नहीं कि मॉक्स दे रहे हो उसके बाद छोड़ दे रहे हो, मॉक्स को एनालाइज भी करो। मॉक्स तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। मॉक्स क्या करेगा तुम्हें, हेल्प, तुम्हें मॉक्स क्यों हेल्प करेगा, वो एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम्हारे वीक सब्जेक्ट या वीक टॉपिक कौन से हैं, तो तुम उन वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो। ओके, और इसके अलावा क्या होगा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर होंगे, तो तुम यहाँ पे वीक टॉपिक्स को और कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और कैसे बेहतरीन तरीके से हम उस पर मेहनत करें, तो ये तुम्हें एक चीज पता चल जाएगी। ओके, और अगर हम बात करेंगे कि अब देखो, स्मार्ट वर्क वो बोलते हैं हार्ड वर्क, राइट। तो स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हो, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जाओ गूगल पे जाके सर्च करो कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या जिनका वेटेज ज्यादा है चैप्टर्स का, चैप्टर्स दैट कैरी मोर वेटेज, उसके हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ओके, ऑलरेडी तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, बट यहाँ पे अब टाइम उन चैप्टर्स को ज्यादा डेडिकेट करो जिनका वेटेज ज्यादा है। जब तुम ये चीज करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा स्कोर हल्का सा तो बूस्ट होगा ही होगा। तो मेक श्योर तुम स्मार्ट वर्क करो। अब हार्ड वर्क तुमने बहुत कर लिया होगा, अब स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, जिन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है उनको अब ज्यादा टाइम डेडिकेट करो एज कम्पेयर टू दोज चैप्टर विच कैरी लेस वेटेज। ओके, तो ये चीज तुम्हें करनी है, तुम्हें देखना है कि कौन से टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना, क्योंकि दिस इज नोन एज स्मार्ट वर्क। ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क इज नथिंग बट तुम जब ज्यादा टाइम उन चीजों को डेडिकेट करो जिनका वेटेज ज्यादा है, कम टाइम थोड़ा उनके लिए जिनका वेटेज कम है, राइट। तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि तुम्हें रिटर्न निकालना है, राइट। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब तक तुम प्रिपरेशन नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो ये 3 मंथ्स तुम कैसे डेडिकेट करने वाले हो, कितने घंटे कितने सब्जेक्ट को देने वाले हो, वो अभी एक प्लान बना लो, ताकि तुम्हें बाद में ये ना लगे कि यार ये जो 3 महीने वो ऐसे ही वेस्ट हो गए। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन इनिशिएट और किक स्टार्ट विद योर एनडीए 2 2023 प्रिपरेशन। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।